नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इसमें कितने पेपर होंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, कौन सी पोस्ट है। तो देखते रहिए हमारे साथ। देखिए, सीजीएल 2026 का जो फॉर्म है, ये भरा जाएगा 21/5/2026 से 22/6/2026, यानी 21 मई से 22 जून के बीच में। और इसमें जो करेक्शन है वो होगा आपका 22 जून से और 23 जून के बीच में। इसका एग्जाम होने की संभावना है अगस्त 2026 में। अगस्त से ये सितंबर में भी शिफ्ट हो सकता है। ये है टीयर 1। इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक टीयर 1 एक टीयर 2। टीयर 1 जो क्वालिफाई करेंगे उनका होगा टीयर 2, और ये कब होगा? दिसंबर 2026 में। और जो मेरिट बनती है वो टीयर 2 के ऊपर बनती है। इसी के आधार पर रैंक निर्धारित होती है और आपको पोस्ट मिलेगी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले सबसे अच्छी पोस्ट है सीजीएल की AAO की, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ये लेवल 8 की जॉब है। इसकी सैलरी जो बेसिक पे है, अभी पिछले 7वें जो वेतन आयोग है उसके अनुसार 47,600 से 1,51,100, ये इसका बेसिक पे है। ये बढ़ा करके तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये है ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट। गजेटेड पोस्ट, इसका अपना ही महत्व होता है। ये एक राजपत्रित क्या है, नौकरी है। गजेटेड पोस्ट वो होती है जिनका जो सब कुछ है वो किस में छपता है? गजेटेड अखबार में छपता है। इसकी एज लिमिट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 18 से 30। इसके बीच के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये तो सेंटर कैडर है, ये स्टेट कैडर है। ये भी ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है। इसमें भी एज 18 से 30 है। ये इसकी सबसे हाईएस्ट पेइंग सैलरी वाली जो जॉब है वो है किसकी? सीजीएल की। ऐसे ही असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, ये स्टेट कैडर के लिए है। इसमें ग्रुप बी की, और ये भी कैसी है? गजेटेड पोस्ट है। 18 से 30, इसमें भी एज क्राइटेरिया है। देखिए, इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी है वो किसी दूसरी क्वालिफिकेशन के लिए भी दी जाएगी, जिन्होंने कॉमर्स से या फिर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह किया हुआ है उनके लिए। फिर है पे लेवल 7 वाली जॉब्स। इसमें सबसे पहले है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें एज क्राइटेरिया है 20 से 30 साल। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आती है। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 साल इसकी एज है। इसमें सैलरी कितनी है? बेसिक पे है 44,900 से 1,42,400। इसका बेसिक पे है, जो 8वें वेतन आयोग में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो बेसिक पे है। इसमें और भी नौकरी आती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत भी असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर। ये सब किसकी पोस्ट हैं? ग्रुप बी की पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ग्रुप ए की पोस्ट यूपीएससी के द्वारा भरी जाती हैं, और ये तो ग्रुप बी की है। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों यूपीएससी एग्जाम द्वारा थ्रू भरी जाती हैं, और ग्रुप बी की सीधी सीजीएल द्वारा। तो इसमें और सारी पोस्ट भी हैं, इनको आप देख सकते हैं। इन सब में क्राइटेरिया कितना है? 18 से 30 साल। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। इसके अलावा इसमें इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये सब इसमें ग्रुप बी की पोस्ट हैं। 18 से 30 साल इनमें एज है।
आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम पे लेवल 6 के जो जॉब है उनके ऊपर। इनकी बेसिक पे क्या होगा, 35,400 से 1,12,400। इसमें भी AASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, ग्रुप बी की। इनमें एज क्राइटेरिया कितना है, 18 से 30। इनको आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर वगैरह। ये इसमें पे लेवल 5 की जॉब है। CGL में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसा कि आपको पता है। ये 29,200 से 92,300 इसका बेसिक पे है। ये ऑडिटर हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट हैं और इनमें एज क्राइटेरिया है 18 से 27 साल। इसमें और भी पोस्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं। पे लेवल 4 की जो जॉब है वो उनका बेसिक पे कितना है, 25,500 से 81,100 रुपये। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट हैं सब, और इनमें एज क्राइटेरिया है 18 से 27। अब देखिए, अब हम आते हैं आगे। अब जानते हैं इसको अच्छे से। देखो, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, नेशनैलिटी कहाँ की होनी चाहिए, या तो इंडिया का हो, नेपाल का हो, या भूटान का हो, या फिर इसको आप पढ़ सकते हैं। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट किसका आधार माना गया है, 1 अगस्त 2026 के आधार पर एज को निर्धारित किया गया है। 18 से 27 जिनमें हैं उनकी एज लिमिट इनके बीच में होनी चाहिए, 20 से 30 वालों की इसके बीच में, और 18 से 30 वालों की इसमें। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC वालों को 3 साल की, और बाकी को आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसके बारे में और बातें बताएंगे आपको, देखते रहिए इसको। देखो, बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारे पेज हैं, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। देखो, इसमें है 132 पेज, और हम आपको ले आए हैं सबसे हाईएस्ट पेइंग सैलरी वाली जॉब पर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल AO की जो जॉब है इसमें CGL में सबसे अच्छी मानी जाती है सैलरी को लेकर। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री, यानी आप ग्रेजुएट हो बस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है कि इसको हम महत्व देंगे, चाहिए क्या, बैचलर डिग्री बस। इसी प्रकार वो सेंटर लेवल वाली थी, ये स्टेट कैडर वाली है, तो इसमें भी क्या चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन। इसके अलावा आपको लैंग्वेज में क्या होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी दक्षता, क्योंकि आप इस स्टेट में काम करेंगे, उस स्टेट के हिसाब के वहाँ की जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं इनको महत्व दिया जाएगा, इनको अधिक प्रेफर किया जाएगा। फिर है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये स्टेट कैडर की है, तो इसमें बैचलर डिग्री के अलावा आपको लैंग्वेज में क्या होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। अब आती है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर JSO की पोस्ट। इसमें आपको क्या चाहिए, 10+2 मैथ के साथ होना चाहिए, और बैचलर डिग्री में एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टेटिक्स।
जो मैथ का ही एक पार्ट है बस। इसमें ही बैचलर डिग्री में थोड़ी सी क्वालिफिकेशन अलग चाहिए, बाकी सब में क्या चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री, कोई भी बीए बीएससी कुछ भी। अब हम बात करते हैं अन्य सभी पोस्टों की। अन्य सभी पोस्टों की डबल ए हो, इसमें भी क्या चाहिए, बैचलर डिग्री। और जो अन्य सभी पोस्ट हैं उनमें भी क्या चाहिए, बैचलर डिग्री। ए हो जो डबल ए है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह को क्या अधिक महत्व दिया जाता है। जीएसओ में क्या है, जीएसओ में मैथमेटिक्स चाहिए 10+2, और ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट चाहिए स्टेटिस्टिक्स इसका। और जो अन्य सभी पोस्ट हैं उनमें क्या चाहिए, बैचलर डिग्री। अब देखिए, ये है फॉर्म फिलिंग के बारे में कि फॉर्म कैसे भरेंगे, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बस ये आपको। उसमें ये है कि आपके पास फॉर्म भरते समय आपने कोई कैप नहीं पहनी हो, चश्मा नहीं पहनी हो, बस। और क्लियर हो बैकग्राउंड, नहीं तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा और दिक्कत आएगी। यही कह रहा है कि सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर है जो ब्लर नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके फॉर्म की फीस की बात करें तो 100 रुपये है सभी कैंडिडेट के लिए जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ से आप सेंटर देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ आएगा अपने हिसाब से, जो भी आपका कैडर है उसके हिसाब से कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें दो पेपर होंगे, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में अभी हम आपको बताएंगे ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके आधार पर टीयर 2 देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, और टीयर 2 के आधार पर आपकी रैंक निर्धारित होगी। टीयर 1 एग्जामिनेशन की स्कीम, इसमें है 4 सेक्शन। सेक्शन ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस, सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, सेक्शन डी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन सब के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 25 कितने हो गए, 50 50 50, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 200। टोटल नंबर हो गए 200। और इसमें से अब टाइमर दे दिया गया है इस साल से, सभी जो एसएससी एग्जाम है उसमें ये अप्लाई कर रही है एसएससी, कि इसमें 15 मिनट मिलेंगी इस सब्जेक्ट के लिए। 15 मिनट ही रीजनिंग के लिए, 15 मिनट ही जीके के लिए, 15 मिनट ही मैथ के लिए, 15 मिनट ही इंग्लिश के लिए, और 15 मिनट में ही आपको 25-25 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके लिए खास है, स्पेशल है। ये तो बात हो गई टीयर 1 की। अब हम बात करेंगे टीयर 2 की, लेकिन इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क की, यानी टीयर 1 में एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, एक चौथाई। अब हम बात कर रहे हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन। टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, उनका होगा टीयर 2, और ये कब होगा, दिसंबर में, दिसंबर 2026 में। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी को देना होता है जो अन्य सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, और जो पेपर 2 है वो जीएसओ वालों के लिए होता है, और जो पेपर 3 है वो डबल ए वालों को होता है। तो पहले देखते हैं हम
पेपर 1। इसमें सेक्शन फर्स्ट को देखिए। इसमें मैथ और रीजनिंग होती है। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटली 60 नंबर के जो 60 क्वेश्चन है कितने को हो जाएंगे, 180 नंबर के। इसमें अब स्पेशल क्या किया गया है कि पहले 1 घंटे में ही दोनों करने होते थे ये, लेकिन अब की बार 30-30 मिनट को कर दिया गया है। 30 मिनट में आपको मैथ करनी है और अगले 30 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है। ये यहाँ से चैलेंजिंग है। अब देखिए यहाँ से सेक्शन 2, सेशन फर्स्ट ही चल रहा है, उसमें भी सेक्शन 2, इसमें इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 70 क्वेश्चन करने के हो गए 210 नंबर के। 180 और 210 कितने हो गए, 370, नहीं 390। 390 नंबर की इसमें मेरिट बनती है, उसके आधार पर आपका चयन होता है। अब देखिए इसमें है 1 घंटे का टाइम, 40 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए और 20 मिनट मिलेंगे जीके के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, 40 मिनट इसमें और 20 मिनट जीके में। अभी इसका है फर्स्ट सेशन का सेक्शन 3, इसमें कंप्यूटर का एक तीसरा वो है पेपर। फर्स्ट में सेक्शन 3, पहला मैथ और रीजनिंग, दूसरा इंग्लिश जीके। इसके बाद सेक्शन 3 है कंप्यूटर का जो नॉलेज टेस्ट होगा ये। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर का। इसमें मिलेंगे 15 मिनट। ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। अब देखिए सेशन 2, ये है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये सभी पोस्टों के लिए नहीं होता, जिन पोस्टों में डेटा एंट्री चाहिए उनके लिए होता है, जैसे एमईओ वगैरह के लिए। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आप पास करेंगे। अब है पेपर 1 की बात हमने कर ली, अब है पेपर 2। ये जीएस वालों के लिए होता है। इसको आप देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे ही पेपर 3, ये है डबल एओ वालों के लिए। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और टाइम इनमें भरपूर है, 2-2 घंटे का। ये कह रहा है देखो, पेपर 1 है जो सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी है, और टीयर जो 2 है, ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इस सेपरेट दिन में हो गया, अलग अलग शिफ्टों में होगा, बस ये कह रहा है। अब इनके हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। देखो सिलेबस को हम अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। टीयर 1 का, 2 का, फिर 2 में भी कई पेपर हैं, तो इसको हम बताएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।